अभी इससे ज्यादा पर हो जाएगा। या ये कह लो कि जो सर अभी के कर्म है उनके तब वो रिजल्ट नजर आएंगे कि भाई हमारा मरीज मार दिया, किडनी निकाल ली, ये निकाल ली, वो निकाल ली, इस तरह की बातें ज्यादा आने लगेंगी। ये सर ये केंद्र दो क्या हर ग्रह के लिए हम देखते हैं हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर ग्रह पे लागू होगा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं करता है खर्चा, तो और ग्रह के लिए हम कैसे देखेंगे फिर? शनि ये है तो सूर्य मंगलों है। को पैसा नहीं देगा, गुरु है तो गुरुओं की फीस अच्छा, नहीं देगा, ठीक ठीक ठीक। मंगल है तो भाइयों के खर्चे रोक लेगा। भाइयों का खर्चा रोक लेगा, ठीक। बुध है अपने तो अपने बहनों को। कारक तत्व, अपने कारक तत्व को हम्म, इफेक्ट करेगा हाँ, वो। ठीक। अच्छा सर, थैंक एक यू। चीज बताएं, आपने ये बोला कि आप अपने ऊपर अपने वो नहीं करते, कुंडली खुद नहीं देखते हैं और कोई उपाय भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज लिखी हुई है उसे मैं टांग क्यों अड़ाऊं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो सर जब आप किसी और को उपाय बताते हैं तो सेम फॉर्मूला वहां पर भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके नहीं भी अपने कर्म है, उसके भी फल उसे मिलने हैं। तो नहीं, क्या बिल्कुल है। उसके, अगर आपने उसे कोई उपाय, सर एक मिनट, आपने उसे कोई उपाय बताया है और उसने वो किया, उससे फल मिला या नहीं मिला वो तो अलग बात है, लेकिन उसका फल, क्या बताने का फल आपको नहीं मिलेगा? सर देखो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? दो रीजन खत्म होने पहले वाला। मैं बता दूं आपको। पहला रीजन ये कि वो व्यक्ति स्वयं मेरे पास चलकर आया था, मैंने उसको नहीं बोला था कि मैं तुझे कुछ उपाय बताऊंगा, समझ रहे? जैसे जैसे कि डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तो डॉक्टर उसको सॉल्यूशन देगा, लेकिन डॉक्टर ने उसे जी। नहीं किया था कि तू मेरे पास आ, समझ रहे? परेशानी में वो व्यक्ति आया। दूसरी बात, उसके कर्म करने से मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसकी कीमत ली है उससे इस बार। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि फीस जरूर ले लें, क्योंकि मैंने आपके कर्म को वहां रोक लिया कि मैंने उससे फीस ले ली। अब वो करे ना करे उसकी हेडेक है, और क्योंकि फीस लिए तो वो कर्म करेगा। अब भगवान के रास्ते को उसने चैलेंज कर लिया, मैंने नहीं। लेकिन वो भगवान ने तभी तो मेरे पास भेजा था कि उसको भगवान ने बचाना था या मारना था, जो भी कहो। तो इस इस वे में देखिए कि अगर आप भगवान न करे बीमार पड़े तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपको तो डॉक्टर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भोग लिखा है आपको बीमार रहना चाहिए। लेकिन आप डॉक्टर पे गए इलाज कराने, डॉक्टर ने आपको बचा लिया। लेकिन डॉक्टर पे भी आप तभी गए जब भगवान ने लिखा था, वरना आप नहीं चाहते, ठीक है? वरना आप भुगतते कुछ। अब आप कहोगे किशोर जी ऐसे तो बतेरी चीजें, भाई साहब कुछ बीमारी ऐसी है जो आपको भुगतनी ही पड़ती है, उसमें डॉक्टर कुछ कर नहीं सकता सिवाय पैसे लेने के। भगवान ना करे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई तो वो आपको जीवन भर भुगतनी पड़ेगी, जैसे कि डायबिटीज है, आई नो। ठीक? अब आपको भुगतनी पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो। तो ये इस तरह की बातें हैं। और मैंने कहा ना कि इसके लिए आठवां घर प्रभावी, 8 6 8 12 को इसलिए इंपॉर्टेंसी दी गई है कि ये आपके पूर्व जन्मों से संबंधित कर्मों को बता रहे हैं। क्योंकि छठा घर जो है वो पिता से 10वां है, 9वें से 10वां घर है। यानी तेरे पिता के कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से तुझे दंड मिल रहा है भाई, क्योंकि तेरा छठा घर है, तेरे को बीमारी मिली है तेरे पिता के कर्मों के द्वारा। मैंने 8वां घर आपके निज दोष का है, आपके कुछ आपने कुछ ऐसे कुछ कर्म किए हैं, क्योंकि लगन से 8वां है, जिसकी वजह से आपको बड़ी बीमारी मिली है। जैसे खाना सही समय पे ना खाए तो डायबिटीज मिलती है, ठीक है? 12वां घर को अगर आप देखें तो वो है मां से 9वां, यानी इसकी मां ने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया था भाग्यवश, जिसकी वजह से इसको तकलीफें मिल रही हैं। अब क्योंकि चौथा घर लगन से सबसे पहले पड़ता है, इसलिए काल पुरुष की कुंडली में कहा गया है कि जब बच्चा पैदा होगा 4 साल तक माँ के कर्म चेक किए जाएंगे इसकी, भाई इसकी माँ ने क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से इसे दिक्कत मिल रही। तो माँ से 9वां घर 12वां है। उसके बाद 4 से 8 साल पिता, इसका 9वां घर, क्योंकि पिता से ये छठा घर 10वां पड़ता, पिता के कर्म द्वारा इस बच्चे को बीमारी मिल रही है, जो कि 4 से 8 साल में देखी जाएगी। 8 से 12 लगन आता है, 8 से 12 लगन आता है, ये बालारिष्ट की बात है, ठीक? तो इसी ने कुछ ना कुछ कर्म ऐसा किया था जिसकी वजह से इसका 8वां घर प्रभावी हो रहा है, इसकी जल्दी मृत्यु हो रही है 8 से 12 साल में, बालारिष्ट की बात है लगन। ये इस तरह से रची गई चीज। इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छा कुछ कर्म करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी फर्क पड़ेगा। अगर बाप बदमाश है तो उसके बेटे को बीमारी मिलनी कंफर्म है, क्योंकि उसके बेटे का छठा घर बन रहा है बाप का कर्म। तो अधिकतर जो गुंडे मवाली होते हैं उनके बच्चों को कोई ना कोई लाइलाज बीमारी जरूर होती है। आप चेक कर लेना ये बात। उसके बाद वो सुधर जाए ना सुधरे वो अलग बात है, लेकिन होती है। चल जाए तो ठीक है। करीब मैं सोच सर रहा हूँ, ये केतु जो डिटैच करता है अब चीजों से, तो अगर वो सप्तम भाव में बैठेगा, क्या उस बंदे का शादी का मन नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, पत्नी से डिटैचमेंट रखेगा, गैप रखेगा दोनों के बीच में।
अगर लड़की की कुंडली में होगा तो पति से रखेगी वो। हाँ, गैप देगा ना, केतु का के छुड़ाए खेत, तो ऐसे में हाँ हम हाँ बोलो कि रेगुलर ना मिले, बीच बीच जी। में गैप कर लें, महीने 2 महीने में एक आध बार गैप रखें, ठीक रहेगा। केतु का और सिर्फ शुक्र क्या नाइन्थ में शुक्र क्या अच्छे रिजल्ट नहीं देता? ना, उसका एक और रीजन है कि पहला तो अग्नि कोण बनता है, एक, हाँ दूसरा लगन से नवा धर्म स्थान में शुक्र नवा चला गया, ठीक है, यानी शुक्र बैठ गया। हाँ पत्नी पुजारन हो गई ना, सीधी बात ये हो गई। जी तीसरी जी बात, जी जी। वो कारक 7th हाउस से तीसरा है, हम्म। और तीसरा भाव होता है काम भाव, ठीक। तो पत्नी अपने से तीसरे यात्रा हाउस में चली गई है, तो वो खराब प्रभाव माना गया, शुक्र को नवे घर में इसलिए खराब माना गया क्योंकि गुरु का घर है। खराब माना जाता है, हाँ गुरु के घर में। ऐसे ही सही गुरु बात। एक 7वें गुरु के होगा, घर में दूसरा गुरु बैठ गया। ऐसे व्यक्ति की लड़ाई अपनी बीवी से मंदिर में बहुत होती है, जिसका शुक्र 7 अच्छा 9वें घर में हो। मंदिर में या मंदिर की चीजों को लेके? हाँ, वही मंदिर से संबंधित, धर्म से संबंधित लड़ाई करेगा। सर धर्म सर से मेरे संबंधित लड़ाई हो जाएगी ना। सर मैंने आपको अपनी डिटेल भेज दी है व्हाट्सएप पे, डेट ऑफ बर्थ। सर वो कुछ इवेंट भी भेज दें, हाँ भेज दो, तो इसका एक लाइफ के इवेंट। ये कर सकते हैं कि आपको ऐसी जगह पे जहां पर बड़े बुजुर्ग रहते हो ना, गुरु जो है बड़े बुढ़े, आश्रम वगैरह में चारपाई का दान करना, खाट का, शुक्र है खाट, बेड का, तो उपाय हो जाता है। तो जैसे शादी नहीं हुई तो शादी से के बाद करवाएं कि पहले करवा कभी दें? भी करा दो, वो कोई इशू नहीं। इसके अलावा कभी भी करा दें। पत्नी को वो एक चूड़ी पहनाते हैं लाल रंग की, चांदी, हाँ हाँ वो भी तीसरा हाउस एक्टिवेट करते हैं, पत्नी का तीसरा भाव एक्टिवेट करने का, अच्छा अच्छा। वो भी तरीका है इसका। पर मेरा मानना हुआ है कि कंसेप्ट फिर घूम के वहीं आ जाता है ना कि हम लोगों ने धर्मों से जोड़ लिया इन चीजों को, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, इसमें एक चीज देखने में आती है कि ऐसे व्यक्ति को राधे माँ पसंद हो सकती है धर्म स्थान में, अच्छा तो मतलब यहाँ लेडीज पुजारन की बात कर रहा हूँ, लेडीज है। बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब गुरु लेडीज हो सकती है, ये कह सकते और सर वो भी ग्लैमर वाली, हैं। 100%, हाँ वो तभी तो राधे माँ बताया तुमने। तभी तो राधे माँ बोल रहा हूँ। क्योंकि वीनस तो ग्लैमर है ना। हाँ हाँ तो मतलब ये है सर कि अगर किसी की जेंट्स की कुंडली में हम देखते हैं शुक्र नवम में बैठा हुआ है और वो पूजा पाठ कर रहा है, तो इसका मतलब ये वो फिर मतलब राधे माँ का ही भक्त है। सर ये तो कुछ बेसिक्स है, देखिए एक बड़ी मजे की बात हो, केतु जिसके साथ लगेगा ना वो 3 कर देगा, केतु जी जी। केतु जिसके भी साथ लगेगा उसको 3 कर देगा। 3 कर देगा, अच्छा। सही बात है। जैसे तीसरे भाव में है तो 3 भाई बहन होगा, 5वें में है तो आपके 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाई के या 3 बच्चे देगा, और अगर शनि के साथ है तो शनि कर्म है तो आपके काम 3 हो सकते हैं। शनि मकान भी है अकॉर्डिंग टू नाड़ी, तो मकान 3 हो सकते हैं, इस तरह से, में केतु 3 ही बच्चे हुए सर। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब केतु का पोजीशन ये बताएगा 3 कर देगा। फिर तो 7 से पत्नी भी 3 ही दे देगा, 2 मतलब वैसे ही दे देगा नहीं, 8। नहीं देखो यहाँ पर केतु को अब इसको समझो 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसकी पत्नी एक ही है लेकिन वो 3 गुना फर्क दिखा रही है, इसलिए वो बार बार अच्छा अच्छा इसलिए वो बार बार कह रहा है कि गैप हाँ, वो कह रहा है कि गैप रखें, तो हर और अधिकता चंद्रमा दे रहा है, तो चंद्र केतु की युति 7वें भाव में भयंकर है, बहुत खतरनाक है। मतलब वो 3 बीवियां भी दे सकता है। 3 तो 3 औरतें दे सकता है, 3 विवाह करवा सकता है चंद्रमा वहां पे, चंद्र केतु, ठीक है ना, इस तरह की बात। तो केतु जहां है वहां 3 चीजें देगा, लेकिन ऐसा हर जगह लागू नहीं होता है, जैसे लगन में तो आदमी 3 गुना थोड़ी हो जाएगा, है ना, तो ये सब चीज, लेकिन अन्य ग्रहों के इफेक्ट से सर अगर लगन में होगा तो क्या वो 3 तरीके से सोच सकता है डिफरेंट एक बार में? 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये समझो आप, हाँ वही Retirement। 3 डायमेंशन। क्योंकि उसका धड़ तो है नहीं, ओ सॉरी सिर तो है नहीं, जी प्रोवाइडेड कि किस राशि में, ये भी डिपेंड करेगा। जैसे मैंने देखा अगर मिथुन राशि में हो तो आदमी हाथ लगाकर बात करता है, मिथुन हाथ को बताते हैं ना, हाथ की राशि, तो बॉडी टच, मेरी बात सुन, तब ऐसे बात करता है, ये देखा गया, तो अनुभव में चीजें आ जाती हैं। ये बिल्कुल आपने सही सही कहा। मेरा भांजा है, उसकी मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में केतु है, और उसकी ये आयत है, मैंने कई बार उसे टोका भी है, वो हर एक आदमी को टच करके बात करता है। अरे अरे सुनो 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 माओ माओ बात सुनो, वो टच करके ही बात करता है।
और उससे भी ज्यादा मजे की बात हो, अमिताभ बच्चन का कुंभ राशि का है लगन में। हम्म, हाथ पीछे करके बात करता है वो जब भी करेगा। कुंभ राशि छुपाती है ना। क्या बात, तो हम लोग ऐसे ना गजब है, गजब है। बेसिक्स को छोड़ रहे हैं। बेसिक्स बहुत जरूरी है। सर हमारे जो बॉडी लैंग्वेज से भी तो हम कुछ वो करते होंगे ना, जैसे समुद्रिक शास्त्र में आता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, माथा ऐसा है, कान ऐसे हैं, बिल्कुल। वो तो हमारी देखो कुंडली देखो उससे सर, मैच करती सबसे होगी ना हमारी सबसे बॉडी लैंग्वेज से। सबसे बेस्ट तरीका मतलब मनीष जी अभी वो सिंह लगन और कन्या लगन में खोए हुए हैं कन्या इस टाइम। लगन के बीच में देखो इसलिए इतना मान नहीं रहा, नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ। देखो देखो इसको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। आपके पंचम हाउस में शुभ ग्रह है तो आपकी माँ के दांत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप अपनी सबकी कुंडलियों में चेक कर लो। पाप ग्रह है तो दांत उबड़ खाबड़ है। माँ की दांत, भाई माँ का मुंह है ना पंचम हाउस आपका। वो तेरी, अच्छा, माँ के दांत, ठीक। हाँ। सर सर अब आप सर एक देखिए कि पंचम भाव अब में सर एक गुरु भी है, शनि अब भी है। अष्टम पे आ जाओ। सर अष्टम पे सर आ एक जाओ। मिनट, सर एक मिनट। वो पत्नी का मुंह है। अष्टम हुआ पत्नी का मुंह जी। अष्टम में मान लो केतु हो किसी के, उसकी पत्नी के दांत उबड़ खाबड़ होंगे, पर दांत होंगे। और राहु हो तो? राहु होगा तो राहु का सिग्निफिकेशन लाना पड़ेगा आपको। राहु का पहचान क्या है कि ऐसा व्यक्ति खाना खाते समय मुट्ठी भर के चीजों को लेगा। अगर आप बिस्कुट रख रहे हो तो मुट्ठी भर के उठाएगा, मिठाई है तो मुट्ठी भर के उठा रहा होगा। मतलब उसकी पत्नी ऐसा ऐसा करेगी? हाँ, ऐसा तो नहीं है। ये प्रवाह है ना। राहु इकट्ठे लेगा, केतु तोड़ तोड़ के लेगा। सर सिंह लगन की कुंडली से देखो। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर ने जो बोला ना मदर के दांत के ऊपर, जब मैं 8th क्लास में था, 8th क्लास मतलब हो गया 81 79 की आसपास की बात है, 78 79 की शायद, और पहले की। मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में, हम सब लोग थे, और गाड़ी में उनका पूरा जबड़ा टूट गया था, फ्रैक्चर्ड, द होल जॉ वाज फ्रैक्चर्ड। और तब लखनऊ डेंटल कॉलेज में उसका स्टिचेस हुए थे, और करीब 3 महीने तक उनका जबड़ा पूरा बंद रहा था, वो कुछ खा भी नहीं पाई थी। उनके बहुत सारे दांत दांत तो असली ही हैं, उनके अपने ही हैं, कोई नकली दांत नहीं लगा, लेकिन वो 3 महीने तक स्टिचेस होके बंद रहा, और लिक्विड पे ही रही थी वो। ऐसा उनके साथ हो चुका एक बार। तो आई डोंट देखो नो सर, ये ये जो आप सिम्टम दे रहे हो इसमें बुध ग्रह खराब हुआ उस साल, क्योंकि बुध जबड़े का कारक है, दांतों का कारक है। तो उस साल बुध ग्रह खराब था आप लोगों का, खासतौर वो से देखना पड़ेगा सर, तो किस ईयर में है वो, फिर अपना भी देखूंगा मैं, वो भी जैसे हमने पता निकालना लगा। पड़ेगा। ये बेसिक्स है, मतलब जनरलाइज हम पकड़ सकते हैं किसी को कि भाई ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो सर ये जो आपने बताया था ये मुट्ठी भर के खाने का, तो अगर किसी की कुंडली में राहु सेकंड में है तो भी वो हाँ खुद कर सकता है, और अगर अष्टम में है तो उसकी वाइफ करेगी। बिल्कुल करते हूँ, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए भी तो सेकंड का तो सर ने पहले ही बता रखा है। इसीलिए तो लगन में राहु खराब माना गया है ना, उसके अंदर भूख ज्यादा है, छीन लेगा सबसे। कलयुग का ऐसा बंदा कुछ कलयुग में थोड़ा लगन में रह चंद्रमा, लगन में राहु सबसे बेस्ट है सर। जी जी जी। सही है। कलयुग में लगन में राहु और लगन में चंद्रमा सबसे बेस्ट है, क्योंकि यही आपको धरती पे जन्म देते हैं। तो सर अगर मेरी सिंह कुंडली, लगन की कुंडली है, फिर तो चंद्रमा मेरे लगन में आएगी। भाई चंद्रमा और राहु, चंद्रमा इज ए पॉजिटिव, राहु इज ए नेगेटिव, जिसकी वजह से आप पैदा हुए हैं। अगर राहु लगे जी। तो आप जीवन में सब कुछ पाने की इच्छा लेकर आए और किसी भी तरीके से लोगे। अगर चंद्रमा है तो पॉजिटिव तरीके से ही लेंगे आप। इसीलिए देवी देवताओं के, भगवानों के लगन में चंद्रमा दिया गया है, श्री रामचंद्र के भी, श्री कृष्ण के भी, क्योंकि वो पॉजिटिवली धरती पे आए थे, नेगेटिवली नहीं है। राहु नहीं दिया गया किसी को भी। चलो सर, इस हिसाब से तो फिर सही चल रहा मामला। चंद्रमा पॉजिटिव है ना, किसी का हक नहीं मारेगा, अपने तरीके से। जी। लेकिन अगर राहु लगन में है तो बेईमानी से लेगा, किसी भी तरीके से, क्योंकि वो आया ही इस पर्पस के लिए। और भारत के तो लगन में ही राहु है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग कैसे हैं। हम्म, फर्क इतना है कि गुरु का प्रभाव होने के कारण हम लोग को दिखते नहीं है लोगों को ऐसा, लेकिन है तो हम छीनने में एक्सपर्ट।
ठीक सर, तो आज के लिए इतना, फिर